यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम पुनरुत्थान के बाद, जैसा मैंने कहा, कुछ डॉक्ट्रिनल बात, कुछ थियोलॉजिकल बात जो प्रभु यीशु मसीह ने कही, आत्मिक जीवन से संबंधित जो थी, वो हम देख रहे हैं। पुनरुत्थान के बाद हमने एक चीज जो देखी थी वो ये थी कि प्रभु ने उनके आत्मिक आंखों को, आत्मिक कानों को खोला और कि वे प्रभु को निहार सके, प्रभु को देख सके। आज इसके बाद का एक और टर्मिनोलॉजी है जिसका वर्णन लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और उसकी 36 आयत से आगे का हिस्सा में पढ़ा। सो यदि आप लोगों के पास बाइबलें हैं तो अपनी अपनी बाइबलें खोल ले। वहां यूं लिखा है, वे ये बातें कह रहे थे कि वह आप ही उनके बीच आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देखते। उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो? तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और पांव को देखो कि मैं वही हूं। मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा की हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। जब आनंद के मारे उनको प्रतीति न हुई और आश्चर्य करते थे, तो उसने उनसे पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? उन्होंने उसे भुनी मछली का टुकड़ा दिया। उसने लेकर उनके सामने खाया। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी हैं, सब पूरी हों। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरणों से जी उठेगा। और उसने उनकी समझ पवित्र शास्त्र बूझने के लिए खोल दी। जो आज की महत्वपूर्ण चीज है, दूसरी महत्वपूर्ण चीज है, डॉक्ट्रिनल, सैद्धांतिक रूप से पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझें खोल दी। इसके पहले क्या उनकी समझ बंद थी? वे प्रचार करने गए थे, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे, आश्चर्य कर्म कर रहे थे, बीमारों को चंगा कर रहे थे, मन फिराव का प्रचार कर रहे थे। लेकिन जो कमी थी वो ये थी, पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। अब पवित्र शास्त्र जो है परमेश्वर के अनुसार लिखा गया है और इसका इंटरप्रिटेशन परमेश्वर के अनुसार हो तो ये जीवन परिवर्तन का कारण होने लगता है। लेकिन इसी पवित्र शास्त्र को, इसका दूसरा पहलू है, शैतान भी उपयोग में लाता है। उसने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा के लिए इसका उपयोग लाया। जब प्रभु यीशु मसीह शैतान की परीक्षाओं का जवाब परमेश्वर के वचन से दे रहे थे, तो शैतान भी तीसरी परीक्षा में इसी वचन का कोटिंग करता है। कहता है कि तेरे विषय में लिखा है, तू अपने आप को यहां से गिरा दे कि स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा ले। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, फिर से वचन कोट करके, तू अपने प्रभु परमेश्वर को मत परख, ऐसा भी लिखा है। शराब पीने वाले परमेश्वर के वचन में से कोटिंग करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बनाई, हमने लगाई, तो इसमें क्या बुराई? शराब नूह ने पी, परमेश्वर के दासों ने पी। व्यभिचार करने वाले बोलते हैं, अब्राहम की 3 पत्नियां, याकूब की 4 पत्नियां, मूसा की 2 पत्नियां, दाऊद की 7 पत्नियां, सुलेमान की 1000 पत्नियां।
और भले यदि मैंने एकाधिक को रख लिया तो क्या बुरा। देखिए, अपनी बात बताने के लिए कोटिंग कहां से करी। एक आतंकवादी ने तो यूं कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं पिता को पुत्र से, माँ को बेटी से, सास को बहू से, एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र से, एक देश को दूसरे देश से, एक जाति को दूसरी जाति से लड़वाने आया हूं, मेल कराने नहीं, लड़वाने आया हूं। तो बोले सबसे बड़ा आतंकवादी कौन? प्रभु यीशु मसीह। देखें, ये सोच आए और कोटिंग करा कि देखिए बाइबल में लिखा है। ये मिसइंटरप्रिटेशन कैसे हो गया, ये कैसा हुआ? देखिए, यही शब्द है, यही परमेश्वर का वचन है जिसे शैतान उपयोग में ला रहा था, जिसे परमेश्वर के लोग जो है परमेश्वर के तरीके से और शैतान के लोग शैतानी तरीके से उपयोग में ला रहे थे। और प्रभु यीशु मसीह ने यह फर्क करा कि परमेश्वर के वचन को बूझने के लिए उनको पवित्र आत्मा दिया और उनकी समझ खोल दी, और वे अब वो करने लगे। पतरस इसके बाद पेंतीकोस्त के दिन साधारण से शब्द कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में कह रहा है। कोई डॉक्टरनल, कोई कॉलेज में नहीं गया, कोई ऑफिशियल शिक्षा नहीं ली है, कोई बहुत बड़ा पर्सन नहीं है, बहुत बड़ा आदमी नहीं है, साधारण सा मछली मारने वाला अभी भी, लेकिन वही शब्द, वही साधारण शब्द 3000 लोगों के जीवन परिवर्तन का कारण, 5000 लोगों के जीवन परिवर्तन का कारण बन गए। क्यों? आप प्रचार कर सकते हैं, आत्मा परमेश्वर का आत्मा बदलेगा। आप आशीष दे सकते हैं, आशीष तब आएगी जब योग्य होंगे। परमेश्वर आशीष देने वाला है, आप तो उच्चारने वाले हैं, आप तो उच्चारने वाले। सो प्रभु जो है इस विषय में और बहुत कुछ कहते हैं, आए मेरे साथ वचन पे। सो ये हमारे प्रभु ने जो है वो इस 45वीं आयत में कहा, तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी, और जो है परमेश्वर का वचन अभी तक उनसे छिपा हुआ था। और जैसा मैंने बताया, कई लोग इस विषय को जो है परमेश्वर का वचन और दूसरी किताबें एक जैसी लेते हैं, और ये एकमात्र वचन सारी दुनिया में जो जीवन परिवर्तन का कारण है, जो जीवन परिवर्तन का कारण है, जिससे उद्धार होता है, जिससे मोक्ष मिलता है, जिससे नजात मिलती है। और देखें, पवित्र आत्मा ने 1600 साल में 40 से ज्यादा लेखकों ने मिलकर के इसे लिखा, एक ही कंसेप्ट से, जिसका केंद्र बिंदु प्रभु यीशु मसीह, उसको लिखवाने वाली पवित्र आत्मा और परमेश्वर पिता की महिमा। सो जिस आत्मा ने लिखा, वो आत्मा यदि आपके अंदर नहीं है तो ये आपके लिए एक साधारण सी पुस्तक है। जो आम लोगों के साथ हो रहा है वो यही हो रहा है, वो यही हो रहा। वे उसको उस तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं जिस तरीके से लिखवाया गया है। वे उसको अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपनी पढ़ाई लिखाई के और इसके द्वारा समझना चाहते हैं, और यही गलती हो रही है, यही गलती हो रही है। ज्ञान तो है लेकिन आत्माएं जीतने वाला नहीं। और देखें, शैतान भी इस वचन को इस्तेमाल करता है। शैतान ने जो है मिस इंटरप्रिटेशंस, गलत तरीके से इस बाइबल को बताना, और ऐसा करने के लिए उसने अपने लोगों को चुन रखा है। वे शैतान के अधीन होकर के इसी परमेश्वर के वचन को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि
व्यभिचार करने वाले, व्यभिचार जो बाइबल के रेफरेंस है उनको बताते हैं, शराब पीने वाले उनके फायदे के लिए जो वचन है उसको बताते हैं। और कई लोग इसका मिस इंटरप्रिटेशन बराबर उसकी आयतें बताते हैं कि देखें, आतंकवादी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को आतंकवादी बताया और उसके रेफरेंस बताए कि ये बाइबल में लिखा हुआ है। क्या करें? वास्तविकता ये है कि आप उस वचन को कैसे इस्तेमाल करते हैं, और मैं इसको इस तरीके से भी बोलता हूं, GOD, इसका उल्टा भी क्या होता है? DOG। सो परमेश्वर का वचन वही है, और जो शब्द हमने, जैसा मैंने बताया कि परमेश्वर के लिए GOD, गॉड, और उल्टा DOG, डॉग। देखिए वही है, लेकिन आपके सोचने के तरीके से अर्थ बिल्कुल पलट गया, और यही परमेश्वर और शैतानिक जो है इंटरप्रिटेशन है, और जो है प्रभु ने उनकी आंखें खोल दी, उनकी समझ को खोल दिया कि वे परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के अनुसार समझ सकें, जो अभी तक नहीं हो रहा था, वो अब होने लगा। और इसका नतीजा, जैसे मैंने आपको बताया कि पेंटिकोस के दिन पतरस जो है किसी थियोलॉजिकल कॉलेज में नहीं गया, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, कुछ नहीं, वो याजकों महायाजकों की कैटेगरी का नहीं था, लेकिन वो सीधा प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में बता रहा था, और 120 लोगों पर आत्मा उतरा। 120 को सुनने के लिए पूरा नगर आ गया, और 3000 लोग के हृदय परिवर्तन हो गए, फिर 5000 लोगों के हृदय परिवर्तन हो गए। देखिए ये असाधारण हो गया, साधारण सा वचन असाधारण, और जीवन परिवर्तन, मोक्ष का, नजात का कारण हो गया। सो आपका माइंड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि कंप्यूटर का CPU खराब हो गया तो फिर हर फाइल खराब है, हर फाइल करप्शन में। आपका ब्रेन यदि खराब है तो आपका देखना भी खराब, आपका सुनना भी खराब, आपका सूंघना, आपका चखना, आपका बोलना, आपका छूना भी खराब। लेकिन यदि आपका ब्रेन सही है तो आपका सारी चीजें सही होंगी, और आप परमेश्वर के वचन को अच्छी रीति से, जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा जो है समझ पाएंगे और समझा पाएंगे, और नतीजा ये रहेगा कि आप पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों की आत्माओं को जीतने वाले योद्धा हो जाएंगे, शैतान को पराजित करने वाले योद्धा हो जाएंगे, शैतानी लोगों को पराजित करने वाले योद्धा हो जाएंगे। और प्रभु चाहता है आपके जीवन में ये परिवर्तन आए, और अभी तक नहीं आया है, प्रभु से मांगे। प्रभु आपको सिखाएगा कि कैसे उसके वचन को जो है सीखा जाए। ये बिल्कुल उस ज्वालामुखी की तरह है जो फूट के निकला, और आपके हृदय से काम तो करा,
आपके द्वारा कई और लोगों को रोशनी मिलने वाली है। और प्रभु जो है आपके द्वारा बहुत सारी आत्माओं को अपने राज्य में लेके आएगा। प्रभु अपने वचन पर आशीष दें। आए दुआ में अपने स्वरों को जोड़ो। जी धन्यवाद देते हैं कि अभी तक हम अज्ञानी थे, आपके वचन से अनभिज्ञ थे प्रभु, और ये हमारे लिए काला अक्षर ही था प्रभु। लेकिन आपने अपनी रोशनी हमारे जीवन में जब डाली तो प्रभु न सिर्फ आपने हमारी आत्मिक आंखों को खोला कि हम आपको देख सकें, आपने हमारे आत्मिक कानों को खोला कि हम आपकी वाणी को सुन सकें, आपने हमारी समझ को खोला कि हम आपके वचन को समझ सकें। प्रभु क्या कहें, क्या कहें। जीते जी प्रभु आपने जो अनुभव दिया उसके लिए हृदय से लाखों लाख धन्यवाद देते। और प्रभु आपके वचन को समझने के लिए आपने अपने चेलों की समझ को जो खोला वो आज तक जारी है। हर वो व्यक्ति जो आपके पास आना चाहता है और आता है, आप उसकी समझ को अपने वचन के प्रति खोल देते हैं। और इसका विपरीत वे लोग भी हैं जो इसी वचन को जो है उपयोग में लाते हैं गलत बातों के लिए, अपनी गलत बात, अपने पापों को जो है सही बताने के लिए वे इसका इस्तेमाल करते हैं। प्रभु आप हमें बचाएं कि हम मृत्यु तक आपके प्रति वफादार रहें। सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु इस मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। और फिर Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.